हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी सॉल्यूशन अध्याय 8 ऐसे ऐसे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं, यानी कि कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक हिंदी विषय का अध्याय 8 ऐसे ऐसे पाठ के प्रश्न अभ्यास। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे प्रश्नों को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर से प्रेस करना। तो शुरू करते हैं हमारा आज के इस वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सड़क के किनारे एक सुंदर प्लेट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उसके बाद में डॉट डॉट डॉट, उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तस्वीर बनाना है, यानी कि हमें इस बैठक में किस तरह क्या था, कौन थे, जो मैं पाठ के शुरू में बताया गया है, बस उसी को लिखना है। तो इसके आंसर में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सड़क के किनारे एक सुंदर प्लेट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, बरामदे में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ रखी है, अंदर बैठक के दीवारों पर हल्का पीला रंग है, एक तरफ सोफ़ा सेट और दूसरी तरफ टीवी रखा हुआ है। टीवी के पास में एक छोटी सी मेज़ पर गुलाबी कपड़ा बिछा है और उस पर फ़ोन रखा है। तो ये सब हमें बताना है, बस उसकी मतलब तस्वीर बनाना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको एक चित्र बनाना है, आपको बस बताना है कि ये इस तरह से था, यहाँ पर बरामदा था, यहाँ पर फूल थे, यहाँ पर क्यारियाँ थी, यहाँ पर टीवी था, बस ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हल हो चुका है। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा गई थी? मोहन के पेट में दर्द हो रहा था, जिसका कारण भी पता नहीं चल रहा था। वह पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से कह रहा था, वह कल स्कूल भी नहीं जा पाएगा, न जाने उसे क्या बीमारी हो गई है। यह सोच कर मोहन की माँ घबरा रही थी। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ है, मतलब कि कुछ हमने लिखा है जो मास्टर ही अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही अपना मतलब कि यही देते हैं कि हमारा पेट दर्द था, हमारा सिर दर्द था, हमें चक्कर आ रहे थे, मतलब होमवर्क कभी यदि घर पे भूल जाते हैं या फिर करते नहीं है या फिर कभी स्कूल नहीं आते तो भी ऐसे ही बहाने देते हैं। तो निम्नलिखित बहानों को मास्टर जी अच्छी तरीके से जानते हैं: पेट दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना, जी घबराना, होमवर्क की कॉपी घर भूल आना, माता पिता के साथ कहीं जाना, पिताजी का शहर से कहीं बाहर जाना, और कभी कभी बिजली न रहने का भी बहाना देते हैं। ठीक है, अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हैं, तुम अपने और मोहन के बीच में बातचीत का सवाल के रूप में लिखो। तो यदि हम जाएंगे तो हम कहेंगे, मतलब कि यानी कि हम कहेंगे कि मोहन कैसे हो? फिर मोहन बोलेगा ठीक नहीं, कुछ दिनों से पेट में बहुत दर्द है। फिर हम बोलेंगे वापस, यानी कि मैं बोलूँगी, डॉक्टर को दिखाया तुमने, कोई दवा ली या नहीं? तो मोहन कहेगा हाँ, परंतु कोई कारण पता नहीं चल रहा है और कोई दवा काम नहीं कर रही है। फिर मैं कहूँगी कि लगता है कि समस्या गंभीर है, अपना ख्याल रखना, मैं शाम को फ़ोन करके फिर हालचाल पता करूँगा या करूँगी, अब चलता हूँ। इस तरीके से हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन है, नाटक शब्द का आम जिंदगी में कब कब इस्तेमाल किया जाता है? सोच कर लिखो। तो नाटक शब्द का आम जिंदगी में तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई दिखावा कर रहा होता है और कोई बहाना बनाता है। ठीक है, तब हम कहते हैं कि हमें तो नाटक कर रहा था, यानी कि बहाना बना रहा था। तो बस ये हमारे अब ये प्रश्न हल हो चुके हैं। अब हमारी भाषा की बात आ चुकी है, तो बस संख्याओं को लाइन से रखने के लिए मैंने यहाँ पर पाँचवा प्रश्न था लास्ट में, उसके बाद हम छठा लगा दिया। वैसे ये भाषा की बात का पहला प्रश्न है। ठीक है, तो भाषा की बात पहला क्वेश्चन है, मोहन ने केला और संतरा खाया, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, मोहन ने क्या खाया, और मोहन केला और संतरा खाओ। उपयुक्त वाक्यों में पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है, बाकी तीन वाक्य देखे गए पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग है। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने में बारे में बताता है, इसे विधिवाचक कहते हैं।
दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ है मनाही या अर्थ नहीं है, ठीक है। तीसरे वाक्य में इस बात को प्रश्न के रूप में पूछा गया है, यानी कि प्रश्नवाचक, ठीक है। चौथे वाक्य में मोहन ने उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए इसे आदेशवाचक कहते हैं। अगले पृष्ठ पर एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोच कर लिखो। बताना, रूथ के कपड़े अलमारी में रखे। तो यहाँ पर हमें करना है, यहाँ पर हमने प्रश्न पर मतलब कि हमें यहाँ पर इनके बताने हैं। तो रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। क्या रूथ ने अलमारी में कपड़े रख दिए? और आदेश देना कि रूथ कपड़े अलमारी में रखो। इस तरीके से कर सकते हैं। ये देख सकते हो, आप देख सकते हो, ये विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आदेशवाचक। इसी वाक्य को हमने 4 वाक्यों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न हल हो चुके हैं। बाकी के सभी प्रश्न हमने आसान तरीके से कर लिए हैं। उम्मीद करूँगी कि बहुत ही आसान तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे और इनके आंसर भी आपको पता चल गए होंगे। यदि वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर से प्रेस करना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में एक नए पाठ और एक नए प्रश्नावली के प्रश्न पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।